तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है पीएफसी। पीएफसी इसका अर्थ क्या हुआ? पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन। तो ये पावर फैक्टर करेक्शन क्या है? तो हमने पूरी आगे सर्किट पढ़ी थी कि यहां से हमने पहले हमारी कोई भी सर्किट चालू होती है तो 230 वोल्ट से ही चालू हो रही है, तो पहले वही सर्किट बना लेते हैं कि यहाँ पे हो गया हमारा लाइन और ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद आ जाएगा हमारा ये फ्यूज हो गया। फ्यूज के बाद आ गई हमारी ये एमओवी। ठीक है, इसके बाद लगेगा हमारा एक नॉन पोलर कैपेसिटर। एक लग गया नॉन पोलर कैपेसिटर। इसके बाद लगेगा हमारा इंडक्टर, प्रोटेक्शन के लिए है, तो नॉर्मल वाला आता है वो वाला। ये इंडक्टर आ गया और ये इंडक्टर आ गया। कौन सा वाला? ये हमारी सर्किट में लगा हुआ है, ये वाला। ये आ गया पहले नॉन पोलर कैपेसिटर, उसके बाद फिर से नॉन पोलर, इसके बाद लग गया ये इंडक्टर। इंडक्टर के बाद लगेंगे हमारी दो ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर लगेंगे यहाँ हमारे यहाँ पे, इन लग गया यहाँ से और दूसरा लग गया न्यूट्रल से, और दोनों को कर दिया है यहाँ पे कॉमन। तो कॉमन करके यहाँ से एक अर्थिंग वायर निकाली हुई, ये वाली अर्थिंग वायर ग्रीन वाली, ये बन गई हमारी अर्थिंग। ठीक है, अब यही जो दो तार है वो जाएगी सीधे हमारे किस पे जाएंगी? रिले और पीटीसी के ऊपर जाएंगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगी हमारी एक पीटीसी। ये हो गई पीटीसी, और पीटीसी के ऊपर क्या लगने वाली है? हमारी रिले। ये हो गई हमारी रिले। अब रिले और पीटीसी दोनों हो गए पैरेलल में, मगर ये दोनों होगी हमारे लाइन के सीरीज में होगी, तो हमने लगा दी यहाँ पे पैरेलल में। और यहाँ पे हो गया हमारा इंडक्टर, जो रिले को ऑन करवाने के लिए हमें यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए पॉजिटिव, और हमें यहाँ चाहिए ग्राउंड। बराबर, ये तो आगे वाली सर्किट है। ये बन गई हमारी टोटली ईएमआई सर्किट बन गई। अब इसके बाद लगेगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ये वाला जो सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, तो लग गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ये एसी इनपुट हो गए, और हमारे यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया, और हमारे यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। अब ये आउटपुट वोल्टेज मिलने वाले हैं, वो कौन से मिलेंगे? हमें पल्सेटिंग डीसी मिलेंगे। ओके, अब पल्सेटिंग डीसी है, उसमें से बनाना है हमको प्योर डीसी वोल्टेज बनाना है। बराबर, तो यहाँ पे बन गया प्योर डीसी बनाने के लिए अब सर्किट कौन सी पढ़ रहे हैं हम? पीएफसी वाली है। बराबर, मगर इंडोर की और आउटडोर की किसी में थोड़ा अलग होता है कि सीधा यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगेगा, अब लग जाएगा हमारा इंडक्टर, जो सर्किट में लगा हुआ है ये वाला इंडक्टर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे इंडक्टर। ये हो गया हमारा इंडक्टर। ठीक है, अब ये इंडक्टर लगा हुआ है। इसके बाद लगेगी हमारी एक आईजीबीटी, जो आईजीबीटी हमारी यहाँ पे लगी हुई होती है। यहाँ पे लग गई हमारी एक आईजीबीटी। ओके, ये आईजीबीटी का ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा इमिटर, और ये बन गया हमारा गेट। ये हो गया हमारा गेट। अब इसके बाद आईजीबीटी के बाद एक लगेगा हमारा शॉर्ट की डायोड, जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये लग गया हमारा शॉर्ट की डायोड। फिर उसके बाद हमारे जो मेन कैपेसिटर है, जो बड़े वाले दो वाले, वो लग जाएंगे हमारे यहाँ पे। यहाँ पे बन गए हमारे दो कैपेसिटर, एक और दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कितने वोल्टेज बन जाएंगे? अभी 300 वोल्ट बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे बन गए 300 वोल्ट डीसी, और ये बन गया हमारा ग्राउंड।
ठीक है। अब यहाँ तक तो सही है कि 300 वोल्ट बन गए हैं। अब हमें पीएफसी सर्किट बनाने की क्या जरूरत है, बराबर। तो हमारा जो 300 वोल्ट डीसी है उससे क्या क्या चलने वाला है, एक तो हमारा एसएमपीएस, एक आएगा एसएमपीएस, दूसरा आएगा हमारा कंप्रेसर जो आईपीएम जो है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, वो भी हमारा 300 वोल्ट से चलने वाला है। और तीसरा होगा हमारा जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी का भी स्विचिंग 300 वोल्ट से ही होने वाला है, बराबर। मगर उसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि जब तक हमने सर्किट को चालू कर दिया तो ये हमारा पहले एसएमपीएस चालू हो गया, एसएमपीएस चालू हो गया तो हमारे 300 वोल्ट डीसी बन गए। अब ये 300 वोल्ट डीसी ये एसएमपीएस कुछ कम नहीं करेगा, 300 वोल्ट के 300 वोल्ट मेंटेन ही रखेगा, कुछ भी कम नहीं होगा। मगर ये 300 वोल्ट ड्रॉप कब होने चालू हो जाएंगे, जब हमारा कंप्रेसर आईपीएम एमसीयू आईपीएम को सिग्नल देगा और आईपीएम हमारी जो 6 आईजीबीटी उसको रन करवाएगा, तब क्या होगा कि यहाँ से हमारे जो 300 वोल्ट बने हैं उसको ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। और वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो गए तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर चलते चलते बंद हो जाएगा, मिनिमम 10-15 सेकंड चलेगा और बंद हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है कि यहाँ पे 300 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट पावर कंजप्शन कर रहा है, बराबर। तो ये जो 300 वोल्ट है उसको हमें यहाँ पे मेंटेन रखना है, और जो मेंटेन रखते हैं वही सर्किट को बोलते हैं हम पीएफसी, पावर फैक्टर करेक्शन, ठीक है। तो ये सर्किट कैसे काम करती है, तो हमको मालूम है कि हमारे पास आईजीबीटी है, उसके तो 3 लेग है, कलेक्टर, इमीटर और गेट, ठीक है। अब पहले तो हमको एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो 300 वोल्ट बन रहे हैं, ओके, तो ही वो ये सर्किट को कब ऑन करवाना है कब ऑफ करवाना है। तो इसके लिए हमें एक सर्किट बनानी पड़ेगी। तो समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव वोल्ट है, वहां से हम एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे लगा दिया ये रजिस्टर हाई वैल्यू के, एक कुछ रजिस्टर हमने यहाँ पॉजिटिव से लगाए हुए हैं, ठीक है, और एक रजिस्टर लगाया हमने यहाँ से नेगेटिव से, ठीक है। और इसका हमने दोनों का बना दिया है एक यहाँ पे डिवाइडर पॉइंट। तो ये जो सर्किट बनेगी वो सर्किट का नाम क्या है, डीसी लिंक सर्किट। इसका नाम है डीसी लिंक सर्किट, डीसी लिंक सर्किट। अब ये डीसी लिंक सर्किट हमने कुछ ऐसी बनाई हुई है कि हमारा जब यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी है तब इसका डिवाइडर पॉइंट हमने कुछ 3 वोल्ट का बनाया हुआ है, ठीक है, 3 वोल्ट। यही जो 3 वोल्ट है वो कहाँ चले जाएंगे, एमसीयू के अंदर, एमसीयू के अंदर ये 3 वोल्ट चले गए। अब एमसीयू को मालूम है कि जब तक ये 300 वोल्ट बन रहे हैं तब तक यहाँ पे 3 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 250 वोल्ट बन गए तो क्या होगा, यहाँ पे 2.5 वोल्टेज आएगा। एमसीयू को मालूम हो गया कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गए, ठीक है। यहाँ से 200 वोल्ट हो गए तो यहाँ पे 2 वोल्ट मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। एमसीयू को मालूम पड़ जाए कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जब ये ड्रॉप हो रहा है तो अब एक क्या करना है, पावर को बूस्ट करना है। बूस्ट करेंगे तो ही हमारे 300 वोल्ट बनेंगे। तो वो बूस्ट करने के लिए जो सर्किट बन रही है उसको बोलेंगे हम पीएफसी सर्किट। ये सर्किट कैसे काम कर रही है, तो जैसे ही यहाँ पे 3 वोल्ट बन रहे हैं तो हमारा जो एमसी होता है उसमें एक लैग होती है, उसकी एमसीयू के अंदर एक लैग होती है पीएफसी वाली। जब तक यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहे हैं तब तक ये एमसीयू यहाँ से आउटपुट में कुछ भी सिग्नल नहीं निकालेगा। उसको मालूम है कि यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहे हैं, मुझे कोई सिग्नल निकालने की जरूरत नहीं है। कौन से वाले, पीएफसी पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट को ऑन करवाने के लिए। अब जैसे समझ लो कि यहाँ से 300 की जगह 250 वोल्ट बन गए, तो यहाँ पे 2.5 वोल्टेज बन गए, तब ये एमसीयू यहाँ से कुछ ना कुछ सिग्नल निकालेगा। कुछ ना कुछ मीन्स जिसको हम ये वोल्टेज दे रहे हैं उतना वोल्ट का सिग्नल निकालेगा, 0505 ऐसा। मगर ये हमारा एमसीयू है वो 3.3 वोल्ट पे चल रहा है, 3.3 वोल्ट पे चल रहा है। तो इसका मतलब कि आउटपुट का सिग्नल जी है वो भी 3.3 का निकलेगा। अब यही सिग्नल से हमको आईजीबीटी को ड्राइव करवाना है, मगर 3.3 से हमारी आईजीबीटी ड्राइव नहीं होगी, बराबर। तो हमको बीच में कुछ ना कुछ सर्किट लगानी पड़ेगी। तो हमारी एक आईसी आएगी, ये लग गई हमारी एक आईसी, ओके। अभी आईसी होती है, इसकी 8 लेग होती है,
1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसमें ये वाली होगी हमारी इनपुट, ये है इनपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट है और ये आउटपुट है। तो इसका मतलब ये इन है तो ये आउट है, ये इन है तो ये आउटपुट है। तो हमारी जो इस सर्किट में जो ये वाला बोर्ड होता है, इसमें क्या किया होता है, ये दो पिन है जो इनपुट वाली, तो दोनों को मर्ज किया होता है, दोनों को एक बना दिया और इन दोनों को भी एक बना दिया। ठीक है, अब ये दोनों एक ही हो गए। अब यही जो सिग्नल जाने वाले इनपुट तो चले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहां से जो आउटपुट निकलेंगे बराबर, वो सिग्नल 15 वोल्ट के निकलेंगे। मगर 15 वोल्ट कब निकलेंगे कि हमने यहाँ से 3.3 सिग्नल निकाला है, तो हमें इस आईसी के ऊपर 15 वोल्ट भी देना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि ये वाली जो पिन है हमारी, वो हम एसएमपीएस में जो 15 वोल्ट निकल रहे थे वो यहाँ पे दे दिए। अब ये तो हमने एसएमपीएस से दिए हुए हैं, एसएमपीएस से 15 वोल्ट दिए हुए हैं। अब जब जब ये एमसीयू से 3.3 वोल्ट का ऐसा सिग्नल इनपुट करेगी, 0 3.3 0 3.3, तो उस हिसाब से हमें यहां से 15 वोल्ट का सिग्नल मिलेगा। 0 15 0 15 0 15 ऐसा सिग्नल मिलेगा। वही जो सिग्नल होता है वो सिग्नल चला जाता है हमारे आईजीबीटी के गेट पे। ठीक है, अब ये तो लग गया, इसके बीच में गेट में खाली अकेला ये सिग्नल ही नहीं जाता, उसके ऊपर लगेगा हमारा एक जीनर डायोड लगेगा। क्यों, समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे चाहिए 15 वोल्ट, तो इसके यहाँ पे एक जीनर डायोड भी लगा हुआ होता है। ये जीनर डायोड लग गया हमारा कुछ इस तरीके से, ये जीनर डायोड लग गया। ये जीनर डायोड है, ये 18 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीनर डायोड भले ही हम इनपुट में 15 वोल्ट दे रहे हैं, कहीं गड़बड़ी हो गई और वोल्टेज ज्यादा भी हो गए तो ये 18 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाने देगा। बराबर, ये लगा है प्रोटेक्शन के लिए। इसके बीच में लगा हुआ एक कैपेसिटर भी लगा हुआ होगा। बराबर, अब जाके ये पीएफसी सर्किट बन गई। अब ये एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है कि जब तक ये पीएफसी सर्किट हमारे 300 वोल्ट बने हुए हैं तब तक तो ये सर्किट सिग्नल आउटपुट निकालने वाली है ही नहीं। मगर जब 300 वोल्ट से कम हो गए, 250 वोल्ट बन गए, तब जाके हमारा यहाँ पे 2.5 बन गया, तब ये सर्किट काम करना चालू कर दिया। समझ ली, बरोबर है। अब हो क्या रहा है कि जब तक हमारी साइकिल ये सिग्नल जो आ रहा है ये 0 पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, इसका मतलब कि गेट पे क्या जा रहा है, 0 वाला सिग्नल जा रहा है, 0 का जा रहा है, इसका मतलब कि आईजीबीटी हमारी ऑफ है। ऑफ है तो हमारा जो वोल्टेज जो 300 पल्सेटिंग डीसी आगे जा रहा था वो क्या इंडक्टर को पास कर से, ये हमारा जो अल्ट्रा फास्ट डायोड है उसको पास करके कैपेसिटर के ऊपर चला जाएगा। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, जब इसने 15 वोल्ट का सिग्नल दिया तो हमारी आईजीबीटी क्या हो गई, ऑन हो गई। ऑन हो गई तो ये ऑन होगी तो क्या हो गई, यहाँ से जो हमारा इंडक्टर था, इंडक्टर पे यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा था। जैसे ही आईजीबीटी ऑन हो गई तो ये जो हमारा ग्राउंड नेगेटिव था वो पास होके चला गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसको जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे भी जाएगा और एक यहाँ पे भी जाएगा। मगर ये हमारा अल्ट्रा फास्ट डायोड लगा हुआ है, वो नेगेटिव वोल्टेज को पास नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये यहाँ के तो कैंसिल हो गया, अब नेगेटिव वोल्टेज यहाँ चला गया, तो उस टाइम ये इंडक्टर को यहाँ से पॉजिटिव मिला, यहाँ से ये मिला नेगेटिव। अब क्या हुआ, हमारा इंडक्टर पूरा ईएमएफ से पूरा चार्ज हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड से पूरा चार्ज हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी इंडक्टर होता है हम उसको वोल्ट देंगे तो एक ईएमएफ जनरेट करेगा, और हम वहां से हटा लेंगे तो वही ईएमएफ बैक देगा, वो हमको वोल्ट दे देगा, और उसके साथ क्या होगा, उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ये ऑन हुआ था तब की ये प्रोसेस थी, अब फिर से ये आईजीबीटी हमारी ऑफ हो गई। जैसे ये ऑफ हो गई, हमारी आईजीबीटी ऑफ हो गई, यहां से हमारा ग्राउंड जाना बंद हो गया, और क्या हुआ, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। ये पॉजिटिव था, इसकी जगह ये नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव था उसकी जगह ये बन गया पॉजिटिव। ओके, अब ये पॉजिटिव है, उसके जाने के भी दो रास्ते हैं, एक यहां से भी जाएगा, मगर आईजीबीटी हमारी ऑफ पड़ी हुई है तो यहाँ जाएगा नहीं, तो अब चला जाएगा यहाँ से। अब ये पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये हमारा अल्ट्रा फास्ट डायोड पॉजिटिव वोल्टेज को पास होने देगा। ये पॉजिटिव वोल्ट जैसे ही बने वो चले जाएंगे सीधे हमारे कैपेसिटर के अंदर। ओके, अब ये कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज बने वो कोई 300 वोल्ट नहीं जा रहे, पहले एक बार स्विचिंग किया
तो इसकी इंडक्टर के अंदर समझ लो कुछ ना कुछ 25 या 30 वोल्ट बने, वही 30 वोल्ट इस कैपेसिटर के अंदर जाएंगे। तो पहले 250 वोल्ट थे, उसके अंदर 30 वोल्ट ऐड हो गए, तो अभी 280 वोल्टेज हो गए। फिर से उसने स्विचिंग किया, फिर से 20 वोल्ट ऐड हो गए, तब 300 वोल्ट बन गए। जैसे 300 वोल्ट बन गए, यहाँ डीसी लिंक को इसको मालूम हो गया कि भाई 300 वोल्ट बंद हो गए, तो उस टाइम क्या करेगा, इस स्विचिंग को बंद कर देगा, बंद कर देगा। ये हमारी सर्किट बंद हो गई। फिर से कंप्रेसर ने लोड लेना चालू कर दिया, फिर से यहाँ डीसी लिंक में गड़बड़ी आ जाएगी, फिर से सिग्नल उसको दे देगा। तो ये हमारे ये सर्किट में डीसी लिंक ऐसा नहीं है कि बंदी पड़ी रहती है या चालू की चालू होती है, वोल्टेज ड्रॉप होने से ये हमारी सर्किट चालू होती है। तो हमारी ये एसी की पीसीबी में मोस्ट ऑफली ये सर्किट कब चालू होती है पता है, 3.5-4 एम्पियर पे आती है। जब हमारा कंप्रेसर हाईएस्ट एम्पियर पे चलता है, हाई लोड पे चलता है, तब कंप्रेसर कैपेसिटर में से वोल्टेज ड्रॉप करना चालू कर देता है। और जब वो ड्रॉप हो गए, तब जाके हमारी ये डीसी लिंक वाली ये जो पीएफसी वाली सर्किट है वो चालू हो जाएगी, और हमारा ये पूरा पावर फैक्टर करेक्शन पीएफसी वाली सर्किट ऑन हो जाएगी। ऐसा लगा आपको, मालूम पड़ा कुछ दिक्कत है आपको इसमें, कोई गड़बड़ी, यहाँ कोई सेक्शन में मालूम नहीं पड़ा? अच्छा लगा वीडियो आपको? ओके, अब